गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 64 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका समाज विज्ञान है। भूगोल की बुक से डेट है जिसकी 12 जनवरी 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना पार्ट नंबर 4 जलवायु स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट वर्कशीट में ग्रीष्म ऋतु, उससे पहले हमने शीत ऋतु के बारे में पढ़ा। आज हम वर्षा ऋतु यानी जब मानसून आता है, आगमन होता है उसका, वो हम पढ़ेंगे। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। ये दक्षिण गोलार्ध की तरफ व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। क्योंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती है, इसलिए अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। ये पवनें तीव्र होती हैं। यहाँ 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती है। सुदूर उत्तरी पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में 1 महीने में पहुंच जाती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अतिप्रवाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित मासिनराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में अच्छी वर्षा होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों के लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है। मानसून को शुष्क यानी बहुत सूखा पड़ जाता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थिति की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। इसका आगमन एवं वापसी प्राय अव्यवस्थित होता है, इसलिए ये कभी कभी देश के किसानों के कृषि कार्य को अव्यवस्थित कर देती है। तभी कुछ आपने देखा है कि किसान भी जो है वो सुसाइड कर लेते हैं बारिश की वजह से, जिनकी खेत खराब हो जाती है, खेती खराब हो जाती है। तो ये कोई फिक्स नहीं कब आती है कब आ जाती है। आगमन तो एक बार फिक्स है पर वापसी फिक्स नहीं है। अब ये आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा किस स्थान पर होती है? तो अभी हमने पढ़ा मौसिनराम एक ऐसा स्थान है जो दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून कैसे प्राप्त होता है? तो भूमध्य रेखा को पार करने के लिए व्यापारिक हवाएं कोरियोलिस बल के कारण भारतीय उपमहाद्वीप पर कम दबाव वाले क्षेत्रों की ओर दाईं ओर मुड़ जाती है। भूमध्य रेखा को पार करने के लिए ये हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा में बहने लगती हैं और दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारतीय प्रायद्वीप में प्रवेश करती है। तीसरा प्रश्न है, भारत एक ही समय में एक हिस्से में भारी बाढ़ और दूसरे हिस्से में सूखा अनुभव क्यों करता है? तो मानसून अपनी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। सूखे और गीले मंत्रों का परावर्तन तीव्रता, आवृत्ति और अवधि में भिन्न होता है। यह एक हिस्से में जहां भारी बाढ़ का कारण बनता है, वहीं एक दूसरे हिस्से में सूखे के लिए जिम्मेदार हो सकता है। इसके आगमन और पीछे हटने में अक्सर अनियमितता बढ़ती जाती है, इसलिए ये कभी कभी पूरे देश में लाखों किसान की खेती के कार्यक्रम को भी बिगाड़ देता है। चौथा प्रश्न है, गंगा की घाटी पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा करती है। मानसूनी पवनें डैश को छोड़कर 1 महीने में देश के अधिकांश भाग में पहुंचती है। तो गंगा की घाटी जो है पूर्व से पश्चिम आप कर लेंगे, और अत्यधिक उत्तर पश्चिम को छोड़कर मानसूनी हवाएं जो होती है वो 1 महीने में देश के अधिकांश भाग को कवर कर लेती है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।